वेलकम टू फिटनेस टेस्टी फूड। आज मैं शेयर कर रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, इसे कोड़ा भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी कद्दू ले लिया है और इसे पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। ज़्यादा मोटा ना रखें, नहीं तो ये गलेगा नहीं जल्दी। ये स्किन के साथ ही काटा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और इसकी स्किन पतली है, तो इसके साथ ही आप काटें इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आयरन की कढ़ाई ली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, सरसों का तेल, 1 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून जीरा और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने राई डाला है। पिंच ऑफ हींग डाल रही हूँ यहाँ पे। हाफ़ टेबल स्पून मेथी दाना डालना है और हाफ़ इंच अदरक को कट करके और 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने यहाँ पे कट करके डाल दी। मैंने काटा था उसे भी सारा इसमें डाल देना है और इसके बाद इसे अच्छे से मिला लेना है मसालों के साथ और 3 से 4 मिनट तक इसे आपको सौटे करना है कंटिन्यूसली चलाते हुए, ताकि ये जले भी ना और अच्छे से भून भी जाए। आप इसे कोई भी बर्तन यूज़ करके बना सकते हैं, पर आप इसे इस कढ़ाई में बनाएंगे, आयरन की कढ़ाई में, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें मैं नमक डालूँगी, स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे डाल देना है आपको। और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ मैं और 2 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया का पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर को डाल देना है यहाँ पर। 1 टेबलस्पून यहाँ पे लाल मिर्च डालना है। यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लाल मिर्च यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इन सभी मसालों को कद्दू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाले भी सौटे हो जाए अच्छे से। इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए सौटे कर लेना है अच्छे से, ताकि ये मसाले भी अच्छे से भुन जाए कद्दू के साथ ही। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कद्दू की सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी और रेसिपीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देखना चाहते हैं अगर आप तो। इसलिए आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल आता है उसको यूज़ करके बनाया है। अगर वो आप यूज़ करते हैं तो इससे एकदम हलवाई स्टाइल इसका टेस्ट आता है। 3 से 4 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए सौटे कर लेना है। उसके बाद इसे ढक देना है और इसे कुक होने देना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। 5 मिनट के बाद इसे ओपन करके देख लिया है मैंने, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। एक बार फिर से इसे चला लेना है ताकि ये जले ना। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने कट करके डाल दिए हैं इसको खट्टापन देने के लिए। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी को यहाँ पर क्रश करके ऐसे डाल देना है इसमें। इससे ये कद्दू की सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा आता है और बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप ये सब्ज़ी को बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डालूँगी मैं, आप चाहे तो किचन किंग मसाला को भी इसमें डाल सकते हैं। टेबल स्पून यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ मैं। इससे काफ़ी अच्छा टेंगी फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी में। अगर आप इसे मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर भी डाल सकते हैं आप, या फिर गुड़ डाल दें इसमें 1 टेबल स्पून। बिना शक्कर के भी ये ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे, पूड़ी या रोटी के साथ आप इसे खाएँ। 4 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से सौटे हो चुका है। अब इसे कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए पकने देना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब इसे चेक कर लेते हैं गल गया है कि नहीं। इस तरह से स्पून से दबा के देखिए कि ये अच्छे से गल चुका है। इसे बनाने के लिए आपको इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, ऐसे ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, तो इसे ऐसे ही बनाएं। अब इसे गार्निश कर देना है हरा धनिया के साथ। आप इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।